सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं आशुतोष शर्मा, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। आज हम आए हुए हैं ग्राम शंगेश्वर में हमारे ताऊ जी श्री गोविंद सिंह डांगी जी के यहाँ, जो कि अच्छे किसानों में से एक माने जाते हैं। आज हम ताऊ जी से जानेंगे कि इन्होंने पिछले बार कौन कौन सी फसलों कौन कौन सी किस्में लगाई थी, कैसा क्या उनका उत्पादन रहा, आगे आने वाले सीजन में कौन कौन सी फसलें लगाने वाले हैं ताऊ जी। आइए हम ताऊ जी से इस चीज पे बात करते हैं। धन्यवाद शर्मा जी और किसान भाइयों नमस्कार। हम यदि पिछले वर्ष की बात करें जी। तो पिछले वर्ष हमने 3 प्रकार की नई गेहूं की वैरायटी लगाई थी जी। जो राजमाता कृषि विद्यालय शिवपुरी के माध्यम से ग्वालियर से मंगाई गई थी। जी, उनकी कौन कौन सी किस्में थी ताऊ जी, आप वो बताएंगे किसान तो भाइयों को? वो किस्में थी, एक पहली किस्म का नाम है MP 3382, जी। दूसरी है RBW 3288 जी। और तीसरी किस्म है जो 4106। जी। तीनों किस्म हमारे एरिया में जलवायु के हिसाब से बहुत ही सूटेबल नहीं। मैं इस चीज़ को मैंने लगाया है और मैं सभी किसान भाइयों को भी सुझाव दे रहा हूँ कि मेरे पास इसका भंडारण भी है अच्छे बीजों का, कि इन बीजों को अवश्य बोएं, चाहे वो धान की ज़मीन में बोएं और चाहे वो नॉर्मल अन्य फसल की ज़मीन में बोएं, सोयाबीन मक्के कछु में भी की ज़मीन में लगा सकते हैं। तो बीजों का भी किसान भाई हमारा मान है तो इसकी एक तो हाइट कम होती है। जी, हाइट कम होती है तो ये आड़ा माड़ा आड़ा नहीं नहीं होता गिरती है, है। हवा हवा चलती है तो। जी। और इसका उत्पादन है, चाहे मौसम के साथ नया बीज है, मौसम के साथ लड़ने की उसमें क्षमता है। तो पिछले साल 3 बीज मैंने तैयार किए थे, वो आज मेरे पास उसका भंडारण भी है। अच्छा, अगर किसी किसान भाइयों को चाहिए तो आप उपलब्ध कराएंगे किसान भाइयों हाँ को? मेरे पास है कि किसान भाई जी। इनका ताऊ जी एवरेज कैसा रहा था? अब हमें तीनों इसका वैरायटी एवरेज माने तो कुछ एवरेज तो हमारे किसान भाई सब जानते हैं और जी, किसान ही हमें जी। सबसे प्राथमिकता में तो एवरेज किसान के खेत की तैयारी के ऊपर होता है। जी, जी, बिल्कुल शर्मा जी सही मैं बात। आपको बताऊं, जी, जी। बीज तो अपना काम करता है कि बीज एक तो बीज उगता है, दूसरा अपनी पौध को ताकत दे के वो तैयार होता है, मौसम से लड़ता है। सही समय पे तो पानी हमें सिंचाई हाँ, कर रहे हैं कि नहीं, सही यदि समय पे वास्तव में इसका बोनी कर रहे एवरेज हैं कि माने नहीं? हम जी। तो 12 क्विंटल के आसपास ईमानदारी का एवरेज है। 12 सबसे क्विंटल अच्छी प्रति बात तो बीघा। ये है कि ये कम समय का बीज है। जी, जी। जैसे हम धान की जमीन में लगाएं तो 90 से 100 दिन में आ जाता है, अच्छा, 90 से 100 दिन आपकी धान की जमीन में बीज तैयार हो गया था, फसल तैयार हो गई फसल थी। तैयार है, तो इसका उत्पादन भी ठीक है जी, और मार्केट वैल्यू भी ठीक है। जी, जी। अब ताऊ जी से हम जानेंगे, इस बार ताऊ जी ने मसूर और चना की नई वैरायटी मंगाई है, तो वो कौन कौन सी वैरायटी आपने कहाँ से मंगाई है? शर्मा जी मैंने इस बार अगली वर्ष के लिए हमारे जी। किसान भाइयों को जी। मैंने इस बार हम नए चने और नई मसूर की बीज मंगाया है, जो हमने राजमाता विश्वविद्यालय के माध्यम से ही मंगाया है। जी। और चना है हमारा JD 36 जी। और मसूर है हमारी L 4727। जी। ये भी हमारे एरिया में मेरे हिसाब से नए बीज हैं जी। और इसको हम अगली वर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं जी। और अभी अच्छे होते हैं और होंगे, भरोसा है, क्योंकि जी, सर्टिफाइड जी, बीज हैं जी। और हमारे विश्वविद्यालयों से निकली हुई बीज जी। हैं। तो हमारे किसान भाइयों का अगली वर्ष फिर बताएंगे हम। जी, जी। और ताऊ जी हम आपसे जानना चाहेंगे, पिछले बार आपका धान का उत्पादन कैसा रहा और धान की कौन सी वैरायटी आपने लगाई थी? धान की हम बात करें तो मैंने इफ्को कंपनी से 17-18 एक ही वैरायटी की धान लगाई थी और इस पूसा बार 17-18 लगाई थी हाँ आपने? जी। इस बार धान का उत्पादन मेरे हिसाब से हमारे एरिया की बात करें ना करें, एरिया लंबा होता है, तो मैं जी, अपने क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अपने क्षेत्र में मेरा उत्पादन सबसे ठीक रहा। और सबसे अच्छी बात शर्मा जी ये रही कि ये जो इफ्को कंपनी का सर्टिफाइड जो बीज था, इसमें बीमारियां कम आई अन्य धानों की अपेक्षा। अच्छा, अन्य दानों की अपेक्षा पूसा बासमती ताऊ जी ने वैरायटी लगाई थी 17-18, उनका बहुत अच्छा एवरेज रहा। ताऊ जी आप अभी धान की आपकी ग्रेडिंग चल रही है? हाँ आशु भाई, अभी ये धान की ग्रेडिंग चल रही है और धान का उत्पादन भी बहुत ठीक है हमारे यहाँ जी। और लगे ग्रेडिंग हम लोग, लेबर भी लगी हमारी। अच्छा, और ताऊ जी आपने ये पीछे मैं देख पा रहा हूँ अभी कौन कौन सी फसल आपने एक तरह से किचन गार्डन बना रखा है, सभी सब्जियां लगा रखी हैं। अरे ये तो हमने घर के लिए लगाया है, अच्छा, इसमें हम अच्छा। कोई खाद मार नहीं डालते ना कोई दवाइयाँ ये डालते। पूरी प्योर तरह जैविक है? प्योर तरह जैविक है, गौमूत्र की दवाई बनाते हैं, उसका स्प्रे कर लेते हैं, कोई नीम के काढ़े भी डाल लेते हैं, मटर चढ़ा लेते हैं। और ये लगाया है हमने, 1-2-4 पौधे घर के लिए भटे के लगे हैं, टमाटर के हैं, हरी मिर्ची भी लगी है, आलू भी लगे हैं वो, और धनिया है, पालक है, हाइब्रिड एक क्यारी में हाइब्रिड मटर भी लगाया है। लगभग मतलब घर के लिए सारी सब्जियां हैं। इधर पेड़ों पर लौकी लगी है सब और बढ़िया घर का काम चल रहा है। मतलब घर पे आप जो खाते हैं वो पूर्णतः जैविक खा रहे हैं? गेहूँ भी हम 1-1.5 बीघा हम जैविक करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों को जैविक के ऊपर आना चाहिए? कम से कम हम
सब कुछ जैविक पूरी तरह से हम खेती जैविक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन में हमारी कुछ जमीन में हम जैविक का प्रोडक्शन डाल सकते हैं कि कम से कम हम हमारे घर पे ही शुद्ध खाएं। भाई किसान भाइयों से हम लोग बार बार कहते हैं और आज तुम्हारी टीवी के माध्यम से भी कह रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, कि भाई किचन गार्डन तो हर किसान। ताऊ जी, आप किसानों से जैविक खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्यों जरूरी है जैविक खेती करना? आशु भाई आज हम देख रहे हैं कि आजकल अनेकों प्रकार की बीमारियां लोगों के प्रति हो रही हैं। पहले तो जो एक आध लोग को होती थी, अब हर गांव में हर खेत में बीमारियों की समस्या मैंने देखा है ज़्यादा हो रही है। जी बिल्कुल। और उस बीमारी को देखती है कि बीमारी आखिरकार क्यों हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि आज हम जो फसलों और सब्जियों में केमिकल डाल हर रहे चीज में हैं, केमिकल वो मेरे हिसाब से बीमारी की बारी कर जी बिल्कुल ताऊ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सभी किसान भाई हमारे घर के लिए सब्जी के लिए तो एक एक दो पौधे लगाएं और उसको जैविक के रूप में उसका उपयोग करें। चाहे वो 2 टमाटर के पौधे लगा लें, हम मानते हैं 1 टमाटर में इतने सारे पौधे होते हैं कि हम किलो में तुलना करें तो एक घर के लिए पर्याप्त पर्याप्त होते हैं। चाहे वो एक भट्टे का पौधा हो, जैसे वो खड़ा है दूर, आप वीडियो में नहीं आएगा, 2 भट्टे के पौधे एक हफ्ते में हम सब्जी की रनिंग होती है। आज मैं आपको बताऊँ भाई, आज हमने भट्टे की सब्जी बनाई, कल टमाटर की बनी है, कभी आलू की, कभी गोभी की, ऐसे होता है ना। तो एक दो चार पौधे में किसान, मतलब 4 पौधे में ही पर्याप्त हो जाता है एक परिवार को, और जैविक का जैविक खाते हैं, शुद्ध का शुद्ध खा रहे हैं और स्वस्थ रहता है। जी जी बिल्कुल ताऊ। बस मेरा मतलब जी जी ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना समय दिया, हमसे बात की। धन्यवाद तो आपको है कि आप यहाँ आए और हमको जब आप पंजाब में रहते हैं तो मैं आपसे समय समय पर सुझाव लेता हूँ खेती की, इसलिए आज ये उत्पादन देख रहा है आशु भाई, कभी कृषि विभाग से लेता हूँ तो कभी राजमाता कृषि विद्यालय से, और सबसे अधिक तो मैं एक हफ्ते में